तो ये लंबी कहानी है, या इतना समय नहीं मैं आपको बता पाऊंगा। अब आगे ध्यान से सुनना भाई और बहनों इसी कथा में। तो ध्रुव परमात्मा से राज लेने के लिए माँ से पूछा ध्रुव ने, माँ उत्तम को राज किसने दिया? बेटा भगवान देता है, परमात्मा ने दिया, उसके भाग में लिख दिया, तेरे भाग में नहीं है। तो ध्रुव बोला मैं भगवान से राज लूंगा, यूं कहकर छोड़ कर चल पड़ा। अब ध्यान देना भाई और बहनों, ध्रुव छोटी उम्र में था और जब ऐसी घटना घटी तो ध्रुव ने आकर अपनी मां से पूछा कि मां ऐसे ऐसे पिताजी ने मुझे गोद से नीचे क्यों उतारा, मौसी ने मुझे पैर से ठोकर क्यों मारी। तो ध्रुव की माताजी ने कहा कि बेटा उनके पास में राज है, हमारे पास में राज्य नहीं है। तो ध्रुव ने कहा कि मां ये राज्य कैसे मिलता है, कौन देता है? तो देखो भाई और बहनों, यहां पर मां बाप की भूमिका होती है। ध्रुव की माता सुनीति ने कहा कि बेटा राज भगवान देता है। ये नहीं कहा कि बेटा लड़ाई झगड़ा करके राज मिलता है, छल कपट करके राज मिलता है, बड़े महाराजा को धोखे से मारकर फिर राजगद्दी प्राप्त की जाती है। ये नहीं बताया उसने, ये नहीं समझाया। वो तो कोरा कागज था, जो उसको मां बता देती वो तो उसी को स्वीकार कर लेता। तो बच्चे को बिगाड़ने में और बच्चे को सुधारने में सबसे बड़ा हाथ किसका? माता पिता का। तो सुनीति ने क्या कहा कि बेटा भगवान देता राज, भगवान की भक्ति से राज मिलता है। उसी समय ध्रुव पिछले संस्कार के कारण, ये छोटी सी उम्र में क्या करे लड़का, क्या जाने भक्ति भगवान क्या है, कहां मिलेगा भगवान। उसी समय घर से निकल लिया जिद करके। मां ने बहुत समझाया, नहीं माना। बाद में जब उसके पिता को पता चला, उत्तानपाद को, तो उसने भी बहुत कहा कि बेटा मैं तेरे को आधा राज्य दे दूंगा, मत जा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब मैं भगवान से ही राज्य प्राप्त करूंगा, और चला गया और अंत में राज्य प्राप्त भी किया। परमात्मा अपनी वाणी में क्या कहते हैं? ध्रुव जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। ध्रुव जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मेरी सुनीति सी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया है। मेरी सुनीति सी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया है। सत कबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। यानी भाई और बहनों विचार करो, ध्रुव को भगत किसने बनाया? उसकी मां ने बनाया, उसकी मां की शिक्षाओं ने बनाया। आज से पहले लोग भगवान की शरण में क्यों आए? मेरे ध्रुव जैसी आस नहीं और प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं और सुनीति सी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया है। हे गुरुदेव, फिर भी आपने मुझ जैसे निकम्मे को इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष की प्राइम टाइम में कैसे अपनी शरण में ले लिया? मेरे अंदर तो इन महापुरुषों जैसा एक भी गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं। तो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमें मनुष्य जन्म मिलना और सतगुरु की शरण मिलना, ये कोई मात्र संयोग नहीं है। ना जाने परमात्मा कहां कहां से काल के बंधन से छुड़वाकर, कौन कौन से ब्रह्मांड से, लोक से, पता नहीं कहां हम देवता बने बैठे थे, राजा बने बैठे थे। परमात्मा ने जबरदस्ती शरीर छुड़वा के इस मोक्ष के प्राइम टाइम में हमें यह मनुष्य शरीर दिया है। तो अब आप और हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? वाद विवाद की नहीं, बकवाद की नहीं। क्या अब भी हमारी बकवाद नहीं छूटेगी? क्या अब भी हम मोक्ष के लिए तैयार नहीं होंगे? क्या अब भी हम राग द्वेष ईर्ष्या में उलझे रहेंगे? तो ध्रुव को उसकी मां ने भगत बनाया। ठीक ही इसी प्रकार भाई और बहनों, अब जो आने वाला समय है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के इसार जेल से बाहर आने के बाद का जो समय होगा, वो किसी को समझाने का समय नहीं होगा। अब गुरुदेव इतना संघर्ष, इतनी मेहनत नहीं करेंगे, एक एक चीज को खोल खोल के नहीं बताएंगे।
हजारों सत्संग कर दिए, सारे प्रमाण डीवीडी में, मेमोरी कार्ड में कैद कर दिए। पिछले 10 वर्षों से साथ संगति के माध्यम से जो भी कमियां थी परमात्मा ने सबका समाधान करवा दिया। अब गुरुदेव भगवान यदि उनके सामने कोई लंबे लंबे बाल वाला आएगा तो पहले की तरह उसके बाल पकड़ के नहीं लाएंगे, उसको कुछ नहीं कहेंगे। भक्ति करनी है तो कर, बकवाद करनी है तो बकवाद कर। तो अब भाई और बहनों जिम्मेदारी बनती है आप और हमारी। तो अब हमने किसी भी प्रकार की गलती का मौका या कुछ भी कहने का मौका पूज्य गुरुदेव भगवान को नहीं देना है। और जिन भाई बहनों के बच्चे हैं, जैसे दास देखता है संगत में बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं वो पैंट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। कौन? जो लड़कियां हैं, जो फीमेल हैं, 8-10 साल की बच्चियां, 10-15 साल की बेटियां, वो लड़कों की तरह पैंट पहनती हैं, लड़कों की तरह शर्ट पहनती हैं, टी शर्ट पहनती हैं। तो गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में स्पष्ट कर रखा है कि ये जो समाज की व्यवस्था जो परमात्मा ने जो बनवा रखी है, अगर इस व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो यहां का भी सिस्टम बिगड़ जाता है। औरतों को औरतों के कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को लड़कों वाले कपड़े ही पहनने चाहिए, अन्यथा यहां की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मन में पता नहीं क्या क्या गंदे विचार उत्पन्न होंगे। अब मान लीजिए किसी लड़के ने लड़की वाले कपड़े पहन रखे हैं, सलवार सूट पहन रखी है और आधा किलोमीटर दूर खड़ा है। अब कोई निकम्मी आत्मा उसको देखकर दूर से ही मन में दोष पैदा कर लेगा। उसको अकेला देखकर लड़की खड़ी है, पता नहीं क्या क्या विचार आएंगे मन में। और पास में जाके देखा तो पता चला ये तो भूरा दास है। तो कर्म तो फोड़ लिए हमने, ये भी पता चल गया कि ये लड़का है, लेकिन इतनी देर से उसके बारे में सोच सोच के उस पहनावे के कारण हमने तो कर्म फोड़ लिए। अभी दास किसी सेवा के चलते हरियाणा गया हुआ था, एक भगत भाई के घर पर 2 दिन रुका, वहां साथ संगति हुई मालिक की दया से। आसपास के कुछ भाई बहन भी आए हुए थे। तो वहां एक बहन आई और बहन के साथ में 3 उसकी लड़कियां, 1 उसका लड़का। तो 2 लड़की बहन की जो है वो तकरीबन 10 साल से ऊपर हैं, 10 से 15 के बीच में होंगी। और उन्होंने लड़कों जैसे कपड़े पहन रखे थे। अच्छा, एक तो मेरी समझ में आ गई कि ये लड़की है, क्योंकि उसका नयन नक्श बहन बेटी की तरह था। और जो दूसरी थी, अब उसको देख के तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। एक तो पहना हुआ लड़कों जैसा, और ऊपर से परमात्मा ने उसका चेहरा भी ऐसा बना रखा लड़के जैसा। हालांकि सुंदर चेहरा था, लेकिन वो लड़के जैसा था, बाल वाल भी ऐसे कटवा रखे थे। तो शुरू में तो मैंने उसको भगत भाई समझ के सत्साहिब किया। बाद में जब हम लोग अंदर बैठे परमात्मा की महिमा में, और जब किसी ने कहा कि अरे भावना, तो फिर दास को एकदम से झटका लगा कि ये भाई है या भावना है। तो मैंने कहा कि बहन जी लड़का है या लड़की है? बोले भाई ये मेरी बेटी है। तो मेरे को बहन जी अगर शक्ल से पहचान में नहीं आ रहा तो कम से कम इसका पहना हुआ तो लड़कियों जैसा लाओ। फिर दास ने काफी समझाया मालिक के ज्ञान आधार से, उन्होंने बात को स्वीकार किया। तो इस साथ संगति के माध्यम से भी जितने भी भगत भाई बहन हैं, उन सबसे दास की प्रार्थना है, विनती है, हमने परमात्मा के वचन में रह के चलना पड़ेगा। जो व्यवस्था परमात्मा ने यहाँ जो बना रखी है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, हमने उस व्यवस्था में रह के चलना पड़ेगा, वरना यहां पर भी अशांति फैल जाएगी। तो माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है, किसी भी साथ संगति में जाओ, कहीं भी सत्संग में जाओ, तो अपने बच्चों को ढीले ढाले कपड़े, लड़का है तो लड़के वाले कपड़े, लड़की है तो लड़की वाले कपड़े, ढीले ढाले कपड़े पहना के लेके जाओ। पहचान बनी रहेगी, मन में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा, जाने अनजाने में कोई गलती नहीं हो पाएगी। और कल को गुरुदेव भगवान आएंगे और उस समय यदि ये हरकत अगर दिखाई दी तो परमात्मा तो नाराज होंगे भाई, भले परमात्मा ना कहें कुछ भी,
क्योंकि अब परमात्मा सिर में दर्द नहीं करेंगे, लेकिन परमात्मा देखकर दुखी तो होंगे ना कि देखो इतना ज्ञान देने के बाद भी इनको समझ में नहीं आ रही। तो भाई और बहनों, अब हमने थोड़ी सावधानी बरतनी है। हाँ, अपने घर पर चाहो तो जो बहन बेटियां हैं वो ढीले ढाले टी शर्ट वगैरह, लोअर वगैरह रात को सोते समय या अपने घर में अंदर रहते समय, अपने घर में चाहे ढीला ढाला लोअर पहन लो, ढीली ढाली टी शर्ट पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर से बाहर यदि आप दूध लेने के लिए भी जाते हो, घर का जो कचरा है यदि वो बाहर डालने के लिए जाते हो, तो आप उस लोअर में नहीं जा सकते, टी शर्ट में नहीं जा सकते। आपने वही ढीले ढाले वस्त्र पहन के जाने पड़ेंगे। अगर आप बहन बेटी हैं तो आपने बहन बेटी वाले ढीले ढाले कपड़े पहनकर ही जाने पड़ेंगे। अगर हमने टाइट कपड़े पहन लिए, कोई पैंट पहन ली, कोई जींस पहन ली, कोई टी शर्ट पहन ली, तो शरीर के जो अंग हैं वो परमात्मा ने उसी हिसाब से बनाए हैं माता बहनों के, तो वो तो उभरे हुए दिखाई देंगे भाई। अगर पैंट पहनोगे, टी शर्ट पहनोगे तो शरीर के अंग तो उभरे हुए दिखाई देंगे। और जिन उभरे हुए अंगों को देखकर काल शतलोक में काल प्रेरित हो गया, तो यहां के जीवों की क्या औकात है। ये तो बिल्कुल कलयुग का बिल्कुल मेन दौर चल रहा है। विषय विकार लोगों के सिर पर बैठे हुए हैं। और उन भगत माता बहनों को इस प्रकार के कपड़ों में देखकर अगर किसी के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं तो दोषी कौन हुआ? उसके तो बेचारे के कर्म फूट गए। और वो माता बहन अपने गुरु के आदेश की पालना ना करने के चलते वो भी दोषी हो गई। तो भाई और बहनों, कोशिश करो आप अपने घर में, अपने घर के सदस्यों के बीच में अगर ये टी शर्ट्स वगैरह, लोअर वगैरह पहनना चाहो तो पहन सकते हो। और यदि आपके घर पर आपका कोई भगत भाई आ गया तो उस समय आप नहीं पहन सकते। केवल अपने माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी के बीच में आप वो कपड़े पहन सकते हो अपने घर में। आपके घर पर अगर आपका कोई भगत भाई आ गया तो वो कपड़े आपको अपने घर में भी अलाउ नहीं होंगे। फिर ध्यान रखना, क्योंकि पांचों विकार सबके अंदर है। तो इन बातों का हम भाई बहनों ने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जिस प्रकार ध्रुव की माता सुनीति ने उसको भगत बनाया अच्छे संस्कार देकर, इसी प्रकार आप और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को भगत बनाने की, संस्कार देने की। और यदि आज भी बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे तो बताओ फिर आगे चलकर क्या गारंटी है वो भक्ति करेंगे? जो अपने माता पिता की आज्ञा में नहीं रह रहे वो अपने गुरु की आज्ञा में रह के कैसे भक्ति कर लेंगे? तो आगे से ध्यान रखो, किसी भी साथ संगति में जाओ, कहीं भी कोई आश्रम में जाओ, कहीं भी अपने किसी रिश्तेदारी में जाओ, घर से बाहर जाओ, ढीले ढाले कपड़े ही पहनकर जाने हैं हमने। इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना।